नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपका बहुत इंतजार किया कि आप आओगे, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो अब उनको लगता है कि या तो उनको आपको जाके अपनी याद दिलाना पड़ेगा या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने से ही सही होगा। लेकिन ये दो चीज भी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें दुविधा है। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए प्यार भी है, तो कभी सोच रहा है कि क्या करूं, मैं उनके पास चला जाऊं या फिर मैं इंतजार करूं या रिश्ता छोड़ के चला जाऊं। ये सारी चीजें उनको परेशान कर रहा है, दुविधा में है। अब ये या तो चले गए थे वापस आना चाहते हैं, इंतजार करके देख लिया आप नहीं जा रहे हो तो भाई मुझे आना है, और या फिर नहीं गए थे लेकिन अब उनको लग रहा है बहुत इंतजार किया फिर भी मेरे जो है पर्सन नहीं आ रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तो मुझे चले जाना है इस रिश्ते से। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है क्योंकि रिश्ते में एक से ज्यादा इंसान है, तभी तभी इग्नोर किया जा रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। टू ऑफ सोर्ड्स, चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। कहीं आप भी दुविधा में हो, आप भी ये चाहते हो कि क्या करें रिश्ते में। अगर आता है ये माफी के साथ, अगर ये आता है दोस्ती का हाथ बढ़ा के तो ही हम रिश्ते में जुड़ेंगे, वरना मुझे नहीं जुड़ना है ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में। मैं भी किसी नए रिश्ते के बारे में भी सोच सकता हूँ या फिर मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके भी खुद को रख सकता हूँ। अगर ये आते हैं रिश्ते में खुद माफी मांगते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, तो मैं रिश्ते में रहूंगा, एक बार सोचूंगा रिश्ते को मौका देने के लिए, वरना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए मैं अपने बारे में सोचना शुरू कर दूंगा या किसी स्टेबल रिश्ते के तलाश में मैं चला जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप भी तो दुविधा में हो, आप भी तो अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। आप भी ये चाहते हो कि यही आए, मुझे नहीं जाना है, माफी ये मांगे। आप ये भी सोच रहे हो क्या करें, उनको माफ कर देना है या नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस।
सारे जाने के बारे में क्यों सोच रहे भाई रिश्ते से। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ सही चीजें नहीं बता रहा है कार्ड। लड़ाई झगड़े, इमोशन और जो है जिद। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, ये कोई कार्ड हुआ? फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, लेकिन बहुत टफ है दोनों कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जिद में ना रहें। आपने रिश्ते छोड़ के आप रिश्ते छोड़ के गए थे, इन्होंने रिश्ता नहीं छोड़ा। आपको अपनी स्टेबिलिटी की चिंता है, पोस्ट का चिंता है, पोजीशन का चिंता है, लेकिन रिश्ते की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी बात करते हो लड़ाई झगड़ा करते हो, जब भी बात करते हो वाद विवाद हो जाता है। आपको रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आप सारी चीजें आपको करना चाहिए, क्योंकि ये तो इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। इंतजार करते करते थक गए हैं ये। आप बहुत जिद्दी हो, आप अपनी जिद को कम करो। आप इंट्यूशन से काम ले रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो जैसे कि आप ऑफिस के बॉस हो। आप अपने पोस्ट को संभालते हो, लेकिन आप रिश्ते को नहीं संभाल पाते हो, ऐसा उनका मानना है। आप रिश्ते में बिल्कुल भी जीरो हो, आपको रिश्ते संभालने नहीं आते हैं, और आपको रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपने तरफ से 100% दिया है इस रिश्ते में। आप जब भी बात करते हो झगड़ा हो जाता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस। हर कोई एक दूसरे को दोष देने के लिए तैयार है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। सॉरी, पाइसिस। एरीज का कार्ड आया था, इसलिए मैंने एरीज का, माफ कीजिएगा, ये पाइसिस यानी मीन राशि का रीडिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बाप रे बाप, वो बोल बोल के दिमाग खराब कर देते। मैडम आपने ये क्यों कहा कि एरीज? भाई गलती से निकल गया मुंह से। ये एरीज का देखो कार्ड आया था। जो लोग को कार्ड की पहचान है, मैंने अभी अभी कहा कि एरीज का कार्ड आया, तो इसीलिए मैंने ये कह दिया, एरीज का कार्ड आया था। देख लेते हैं पाइसिस आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो। एस ऑफ कप्स। लो, अब अभी एक अच्छा कार्ड आया। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा कार्ड होके भी क्या होगा? बैक टू बैक बहुत सारे मेजर अरकाना, यानी एक से दो, एक से भले दो मेजर अरकाना आ चुका है, लेकिन आने से क्या होगा? जो आप डिमांड कर रहे हो, वो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और सन के साथ। ऐसा लगता है पाइसिस आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके पास बच्चे हैं, परिवार है। आप चाहते हो, आपका इमोशन जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे का। और बच्चों की क्या गलती इसमें है? आप चाहते हो कि ये इंसान रिश्ता बैलेंस करे। ये पहले ही मुझे दिखाई दे रहा था, ये एक इंसान की दो वाइफ हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है रिश्ता बैलेंस करे, बच्चों के बारे में सोचे। अगर आप के पर्सन आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, क्योंकि बच्चों की फ्यूचर जो है ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। गुस्से को कम करे, रिश्ते बैलेंस करे,
रिश्ते में स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े, किस्मत सब सही कर देगा। इस बार किस्मत के सहारे बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस्मत सब सही कर देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आप चाहते हो आपके पर्सन अगर बैलेंस के साथ, पेशेंस के साथ, परिवार के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, एक्शन ले, तो लक के सहारे शुरू करे तो जो फ्यूचर में चीजें सही हो जाएगी। लक का साथ मिलेगा, यूनिवर्स का साथ मिलेगा, बिगड़ा हुआ रिश्ता सही हो जाएगा। आप किसी लियो, किसी एरीज, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्या बात है, टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप तो खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हूँ। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं भाई, बहुत उल्टा पुल्टा कार्ड आ रहा था। नहीं, आउटकम से अच्छा कार्ड आने लगा है। किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई लिब्रा भी हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आता है बार बार ये पाइसेस के रीडिंग में, उनका दोनों के साथ उनका शादी का रिश्ता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस आने सब पेंटिकल्स के साथ आप लोगों की रिश्ता फिर से जुड़ेंगे, जैसे था वैसा ही रहेगा। थर्ड पार्टी था, दो शादी था, जो भी था, दिल का रिश्ता था और लव रिलेशन था, वो जुड़ने जा रहा है। रिश्ता बैलेंस होगा। एक चीज नहीं होगी कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ सकता है। आप जिस भी जेंडर के लोग हो और ये रीडिंग देख रहे हो, किसी ऑपोजिट जेंडर के लोग जो है आपको मदद करेंगे इस रिश्ता जुड़ने में। जिनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा था वो जस्टिस होगा। लीगल बैटल चल रहा था तो न्याय के हक में राय मिलेगा, प्यार बढ़ेगा आप लोगों में, रिश्ता जुड़ेगा। और कोई ऐसे इंसान है जो इस रिश्ते को जुड़ने में आप लोगों की मदद करेगी और ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ने वाला है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसेस। यही होना है, फॉरगिवनेस। जब कोई आ रहा है आपसे माफी मांगने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, तो आपको उनको माफ कर देना चाहिए। या फिर अगर गलती आपकी है तो माफी मांग लीजिए, माफ कीजिए या माफी मांगिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट और आगे बढ़िए, तब जाके आपको वो सही मायने में खुशी मिलेगी, रिश्ते की खुशी। लेकिन आप अगर रिश्ते में भी जुड़े और माफ भी नहीं किए, पास्ट की बातों को याद किया, तो क्या फायदा। इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।